तो वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश बना है नंबर 1। जी हां, नया रिकॉर्ड बनाया है। जून महीने में 1 करोड़ टीके के लक्ष्य को रखा गया था, लेकिन 6 दिन पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया गया। योगी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जून के महीने में 1 करोड़ टीके लगने के साथ यूपी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे आगे निकल चुका है। गुरुवार को ही राज्य में 7.5 लाख से ज्यादा डोजेज लगाई गई। अब तक यूपी में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 1 करोड़ का ये टारगेट 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया। तो गुरुवार को 7.5 लाख वैक्सीन लगाई गई है। सबसे अधिक टीका लगाने वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। 2.8 करोड़ डोजेज यूपी में अब तक लगाई जा चुकी हैं। वहीं सीएम योगी ने अपील की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने जून माह में 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया था। नियोजित प्रयासों से आज 6 दिन पूर्व ही ये लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया। अब तक 2.89 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। आप भी अविलंब लगवाएं, टीका जीत का। तो यह अपील की है मुख्यमंत्री ने सभी से कि जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब जैसे कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो इसके लिए यह है कि उससे पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें उनको हम इम्यूनाइज कर दें। तो इम्यूनाइज करने से जो इम्यूनिटी जो डेवलप हो जाएगी उससे या तो उनको कोविड नहीं होगा, अगर कोविड होगा भी तो उसमें जो उसकी गंभीरता या आक्रामकता कम हो जाएगी। इसलिए इस उद्देश्य से इसको किया जा रहा है। और जैसा कि आपने ने बताया कि अभी 1 करोड़ का लक्ष्य हम लोग ने जून में ही निर्धारित कर दिया था। फर्स्ट पूरा कर लिया है और 1 जुलाई से ये और भी वृहद कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि जगह जगह पर इम्यूनाइजेशन वो किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है और ये उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शीघ्र थर्ड वेव आने से पहले हम लोग मैक्सिमम लोगों को इम्यूनाइज कर दें। बता दें कि यूपी में कोरोना की रफ्तार थम गई है। 52 जिलों में 50 से कम मरीज हैं, जो ताजा आंकड़े बता रहे हैं। 8 जिलों में 10 से कम मरीज हैं। गुरुवार को 229 नए रोगी मिले। गुरुवार को 2.7 लाख टेस्ट हुए। रिकवरी रेट 98.5% है। कुल एक्टिव केस हैं 3,552। तो कोरोना की रफ्तार प्रदेश में थमते हुए। और अब बात करते हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार की, जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने के सवाल उठ रहे हैं। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार थी। 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली सुनवाई में यह सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट रखी जाएगी। ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड के चलते दूसरे राज्यों में असर पड़ा। जब कोरोना पीक पर था उस वक्त किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई के चलते कई लोगों की जान चली गई थी। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। अस्पतालों को भी ये नोटिस चिपकाना पड़ रहा था और ऐसे में ये रिपोर्ट आई है, जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि उन्हें जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा रही है। तो ये सवाल अब रिपोर्ट उठा रही है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा डिमांड की गई थी। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज यह सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भैया रिपोर्ट कहाँ है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी की। और वहीं एक